कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है दो नंबर का सम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या क्या दो नंबर? एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी नंबर को प्लस करने से व माइनस करने से जो नंबर मिलता है उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बात आता है रियल नंबर क्या होता है। ठीक है ना, रियल नंबर क्या है? रियल नंबर उस नंबर को कहते हैं, कोई नंबर समझो 6 है, ठीक है, 6 को तुमने स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने के बाद 6 का स्क्वायर क्या आता है? 36 आता है। वो जो 36 आया है ना बेलो, ये 36 पॉजिटिव है ना, ये 36 पॉजिटिव है ना, तो इसीलिए इस 6 को हम लोग कहेंगे रियल नंबर। मतलब कोई नंबर को स्क्वायर करने के बाद जो नंबर पॉजिटिव में मिलता है मेन नंबर को, उसका मेन नंबर को, तो 36 का मेन नंबर कौन है? 6 है ना, तो 6 को कहेंगे रियल नंबर। समझो -3 है, तो ये रियल नंबर है क्या? नहीं, चेक कर लो। तो -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है? 9 आता है, वो भी पॉजिटिव में आया है ना, तो -3 एक क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। -3 एक क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। तो अभी समझो √7 ये रियल नंबर है क्या? नहीं, चेक कर लेंगे। तो √7 होल स्क्वायर करो, होल स्क्वायर करने के बाद देखो क्या आता है? स्क्वायर रूट तो हट गया, -7, मतलब रिजल्ट नेगेटिव में आया। रिजल्ट क्या, कौन से फॉर्मेट में आया? नेगेटिव में आया है ना, तो इसीलिए √7 रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। तो इस नंबर को कौन सा नंबर कहोगे? इस नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलोगे। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। √7 एक इमेजिनरी नंबर है। तो √7 को तुम अब इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। कौन सा फॉर्मेट? √-1 इंटू 7, मतलब √-1 इंटू √7। तो √-1 मतलब होता है आई, क्योंकि ए रूट के अंदर नेगेटिव पोर्शन होने से ए हो जाता है रूट के अंदर। सुनो अच्छे से सुनो, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाने से इस नंबर हो जाता है इमेजिनरी। मैंने यहाँ पर दिखाया था ना इमेजिनरी, तो इमेजिनरी का स्पेलिंग आई से स्टार्ट होता है ना, तो इसीलिए √-1 हमेशा आई होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं? आई नाम देते हैं। ओके ना, ठीक है। तो इनटू √7, तो रिजल्ट क्या आया? √7 आई अथवा i√7। ठीक है ना, समझ गया ना? ठीक है, अभी आई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है ये हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो आई इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं -1। आई का वैल्यू है √-1। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस आई इंटू आई, तो आई का वैल्यू है √-1 और आई का वैल्यू है √-1, तो रूट रूट हट जाएगा, इंटू करने से सिर्फ -1 रहता है, मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू है -1। आई क्यूब का वैल्यू, आई क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला? -1 मिला, एंड आई का वैल्यू आई रख दो, आई के जगह पर कुछ मत लगो, जैसे ऐसे ही रहने दो, क्योंकि आई का वैल्यू √-1 है ना, ये जानने के लिए ठीक है, लेकिन ठीक है उसके बाद और यूज़ मत किया करो, क्योंकि देखने से अच्छा नहीं लगता ये √-1। ठीक है, आई फॉर्मेट में रख सकते हो तुम, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो -1 इंटू आई क्या हो जाता है? -i हो जाता है। तो आई टू द पावर 4 को तुम आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हो। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला? -1 मिला, यहाँ पर लिखा है ना। अगर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है तो -1 तो +1 हो गया। तो यहाँ से मैंने एकदम पूरा फॉर्मूला लिख के देता हूँ। तो आई का वैल्यू है √-1, आई स्क्वायर को लिख सकते हो -1, और आई क्यूब है -i, एंड आई टू द पावर 4 है क्या है? +1 है। ठीक है, ये है फॉर्मूला, ये अच्छी तरह से याद रख लेना। ओके, ठीक है। तो अभी बताओ, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका वैल्यू क्या होगा बताओ। समझो लिखा है i⁻99, तो i⁻99 का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो एक बात अच्छे से याद रखो, जो i⁻4 इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है ना, मतलब परफेक्ट, मतलब परफेक्ट आई का परफेक्ट वैल्यू कहाँ पर रहता है? मतलब i⁻4 में परफेक्ट वैल्यू रहता है, 1 आता है ना। तो ये जो पावर में, आई के पावर में जो 99 है, तो 99 को तुम 4 से डिवाइड कर दो। क्यों 4 से डिवाइड करो? क्योंकि i⁻4 में
परफेक्ट वैल्यू आता है, मतलब वन आता है ना, तो परफेक्ट वैल्यू हुआ ना ये। और बाकी सब में देखो माइनस आई, एक में माइनस आई आता है, दूसरे में माइनस वन आता है, तीसरे में रूट अंडर माइनस वन। तो ये अच्छा देखने से अच्छा नहीं लगता, तो फोर से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम फोर से डिवाइड कर सकते हो। तो फोर डिवाइड करोगे तो फोर टू जा एट, तो यहाँ पर 19, फोर फोर जा 16 हो गया, तो रिमाइंडर क्या है, थ्री है। देखो आई टू द पावर फोर ऐसा करके 24 टाइम्स लिखोगे, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, मतलब आई टू द पावर फोर इंटू आई टू द पावर फोर इंटू आई टू द पावर फोर, ऐसा करके कितना टाइम्स लिखोगे, 24 टाइम्स लिखोगे, तो 24 टाइम्स में आई टू द पावर फोर में का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन ही आ जाएगा। मतलब ये लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका वैल्यू तो वन हो जाएगा ना। ठीक है, और बाकी बचता है रिमाइंडर, क्या था, रिमाइंडर है क्यूब थ्री है, तो यहाँ पर लिख दो इंटू आई क्यूब लिखो। ओके, तो इसका वैल्यू 24 टाइम्स तक क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और आई क्यूब का वैल्यू क्या है, आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई है, तो आंसर क्या आ गया, माइनस आ गया, माइनस आई आ गया। तो आई टू द पावर 99 तुम लिख सकते हो माइनस आई। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये पार्ट तुम लोग समझे नहीं समझे हो ना। तो आई, ये जो आई टू द पावर 99 है ना, तो 99 को पहले 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 से डिवाइड करोगे तुमको कितना मिलेगा, 24, तो 24 मिलेगा। ठीक है, तो 24 मिलेगा, रिमाइंडर क्या है, थ्री है। तो ये जस्ट तुम लोग 4 से जब डिवाइड करोगे तो आंसर जो रिमाइंडर रहेगा ना, वही रिमाइंडर ही लिखना है, बाकी सबको छोड़ देना, क्योंकि वो बाकी सब में क्या हो जाता है, वन हो जाता है, तो इसीलिए उसको देखो मत। ठीक है, उसको क्या देखो मत। तो तो रिमाइंडर क्या है, थ्री है, तो आई टू द पावर 99 के जगह पे तुम्हें आई थ्री लिख दो, डायरेक्टली आई थ्री लिख दो, कोई बाकी सब में 24 वगैरह कुछ मत लिखा करो, क्योंकि इसमें वन हो जाएगा। ठीक है, तो आई क्यूब का वैल्यू क्या है, आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला आई टू द पावर 41 प्लस वन बाई आई टू द पावर 71, इसका वैल्यू क्या होगा। तो पहले ही देखो 41 है ना, तो 41 को तुम 4 से डिवाइड करना है, हमेशा 4 से डिवाइड करना है। तो 4 10 जा 40, तो रिमाइंडर क्या रहता है, वन रहता है, तो आई टू द पावर 41 को तुम आई टू द पावर वन भी लिख सकते हो। अगर 71 है ना, तो तुम 4 से डिवाइड कर सकते हो, 4 वन जा 4, यहाँ पर 3, 28, तो रह जाएगा थ्री रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आई टू द पावर 71 की जगह पर लिख सकते हो आई क्यूब। ओके, आई टू द पावर वन आई है, यहाँ पर ऊपर में वन है ना, हम लोग जानते हैं आई टू द पावर फोर में क्या होता है, वन होता है ना, आई टू द पावर फोर में क्या होता है, वन होता है, तो वन की जगह पर तुम डायरेक्टली आई टू द पावर फोर भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ना। तो ये थ्री से फोर को डिवाइड करने से आई आ जाएगा, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, टू आई हो जाएगा, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला 1 - i 1 - 1/i होल टू द पावर n, और इसके ऊपर भी n है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा फाइंड करना है। ठीक है, तो 1 - 1 - i होल टू द पावर n जैसा है ऐसे रहने दो, और यहाँ पर लिखो वन माइनस इस वन को तुम लिख सकते हो, इस वन को, सिर्फ इस वन को तुम क्या लिख सकते हो, आई टू द पावर फोर लिख सकते हो, क्योंकि आई टू द पावर फोर में वन आता है ना, तो इसीलिए लिखा मैंने। यहाँ पर क्यों लिखा है, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो यार नीचे वो आई है ना, इस नीचे आई को हटाने के लिए मैंने ऊपर में ऐसा लिख दिया, आई वन के जगह पर। ठीक है, पावर में एन है, तो यहाँ पर हो गया 1 - i होल टू द पावर n, वन माइनस आई से इसको डिवाइड करने से आई क्यूब रह जाएगा पावर में n। तो यहाँ पर आता है 1 - i पावर में n, और यहाँ पर आता है वन प्लस, क्योंकि आई क्यूब का वैल्यू है, हम लोग जानते हैं आई क्यूब का वैल्यू है माइनस आई, तो माइनस आई तो प्लस हो जाएगा ना, तो इसके पावर में n। तो इसका देखो दोनों का पावर, ये दोनों का पावर सेम है ना, तो एक पावर के अंदर तुम रख सकते हो ना, एक पावर के अंदर, हाँ, तो एक पावर के अंदर रख दो। तो a माइनस बी, देखो a माइनस बी एंड a प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने वन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, उसके मेन पावर में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, मेन पावर में एन हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी
वन स्क्वायर तो क्या होता है, वन होता है, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, और मेन पावर में एन है, तो 1+1 होल पावर एन है, तले ये हो जाएगा 2⁴n। ठीक है, ये है आंसर इसका। एंड लास्ट ये आई सिस्टम वाला एक देख लेंगे। आई तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ऐसा है, प्रूव करने के लिए बोला, प्रूव दैट i⁵ प्लस i⁵72 प्लस i⁵93 प्लस i⁵102 इज इक्वल टू 2i आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके काम कर लेंगे। तो i⁵52 है, 53 है ना सेम कॉन्सेप्ट, 53 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 × 1 = 4, तो यहाँ पर 13, 4 × 3 = 12, रिमाइंडर आता है 1, तो i⁵53 को तुम लिख सकते हो i⁵1 प्लस 72 को 4 से डिवाइड कर सकते हो, 4 × 1 = 4, तो 3 32, 8 से जाएगा 32, रिमाइंडर 0 है, तो डायरेक्टली लिखो पावर में 0, क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं है तो पावर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। i⁵93, तो 93 को भी 4 से डिवाइड करो, 4 × 2 = 8, 1 13, 4 × 3 = 12, तो रिमाइंडर आता है 1, तो डायरेक्टली तुम i⁵1 लिख सकते हो, और 102 तो जाता है 4 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा शायद, 4 × 2 = 8, तो 22 नहीं जाता है, 4 5 2, हाँ रिमाइंडर 2 आता है, हाँ नहीं जाता है तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, तो पावर में 2 लिख दें। i⁴1 आई ही रहता है, i⁴0 1 होता है, i⁴1 तो आई रहेगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू है -1, तो -1 एंड +1 कैंसिल हो गया, i + i 2i हो गया। ये है इसका आंसर, राइट हैंड साइड। समझे? ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट बोला कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, तो समझ लेते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर समझो, लिखा है x + iy, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका x + iy का कॉन्जुगेट क्या होगा। देखो x मतलब हो गया रियल, और iy का पर्सन है इमेजिनरी, ठीक है ना, तो इमेजिनरी, तो रियल प्लस इमेजिनरी मिलके क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है ना, तो ये पूरा हो गया क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका बोला कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो कॉन्जुगेट मतलब होता है उसके ऊपर बार देना है। क्या देना है, बार। इस जो लाइन है ना, इसको कहते हैं बार। ये जो लाइन ऊपर में लाइन जो तुमने खींचा है ना, इस लाइन को क्या कहते हैं, बार कहते हैं। बार क्या करता है जानते हो, ये इमेजिनरी का सामने जो सिंबल है ना, उसको चेंज कर देता है। इमेजिनरी के सामने क्या है, देखो आई के सामने क्या है, आई के सामने प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, प्लस पॉजिटिव में है ना, ये हो जाएगा नेगेटिव। समझो अभी -2 है, और यहाँ पर लिखा है -i3, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, -2 जैसा ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, -2 जैसा ऐसे ही रहने दो, और आई के सामने सिंबल चेंज हो जाएगा। आई के सामने सिंबल क्या है, नेगेटिव है, ये हो जाएगा पॉजिटिव, i3 हो जाएगा। समझे क्या नहीं, हाँ समझ गया, ओके। तो अभी समझो 3 है, हाँ 3 का कॉन्जुगेट समझो, तो बोला 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो 3 को कॉन्जुगेट कर दो, तो 3 के ऊपर बार दे दो, 3 तो 3 रहेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट का कॉन्जुगेट तो जैसा है ऐसे रहना चाहिए, ठीक है ना। समझो सिर्फ लिखा है -7i, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए बोला, तो क्या लिखोगे तुम, -7i होल बार। तो बाहर क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर के सामने सिंबल को चेंज कर देता है। इमेजिनरी मतलब आई वाला पर्सन, ये तो इमेजिनरी है, आई रह गया तो ये इमेजिनरी हो गया, तो आई के सामने मतलब 7 के सामने क्या है सिंबल, माइनस है ना, तो ये हो जाएगा +i। तो समझो पॉजिटिव में है, हाँ ना, पॉजिटिव में इधर इधर 2i लिखा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -2i हो जाएगा। यही है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का फंडा, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड है मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर।
मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, समझो x प्लस आई वाई है, ठीक है, तो इसका मॉड्यूलस निकालना है। मॉड्यूलस मतलब मॉड देना है, मॉड्यूलस मतलब क्या होता है, मॉड देना है, ठीक है। तो मॉड का काम क्या होता है, ये जो x है ना इसका स्क्वायर होना चाहिए और i के साथ जो है उसका भी स्क्वायर होना चाहिए एवं पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है। तो समझो -2 है -i3 है, इसका मॉड्यूलस क्या होगा, तो मॉड्यूलस करो तो हो जाएगा √(-2 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव होगा, रूट के अंदर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। हाँ, जो नेगेटिव वगैरह है उसको स्क्वायर के अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 और 9, 4 9 हो गया तुम्हारा 13, तो √13 ये है इसका आंसर बोल सकते हो तुम। समझो -2 का मॉडुलस क्या होगा, तो -2 को पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सजाओ। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे सजाओगे, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट लेके आना चाहिए, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट लेके आ जाओ। कैसे लेके आ जाओगे, हाँ, लेके लेके आने के लिए फॉर्मेट है। कैसा फॉर्मेट है, तुम ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, सॉरी ऐसा नहीं, -2 प्लस i × 0 लिख सकते हो ना। आ गए ना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में, मतलब ये रियल नंबर है ये इमेजिनरी नंबर है, तो रियल और इमेजिनरी मिलके तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो इसका मॉड्यूलस निकालने के लिए बोला तुमको, क्या निकालने के लिए बोला, मॉड्यूलस। तो -2 प्लस i × 0, तो क्या हो जाएगा √(-2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर या रूट हट गया। अच्छा, ये तो 4 हो गया, तो 4 का रूट क्या होता है, 2 है, तो मॉड्यूलस ऑफ -2 का मॉड्यूलस है 2 होता है, ठीक है। समझ में आया। ऐसा भी हो सकता है जो -7 है, इसका मॉड्यूलस क्या होगा, तो फाइंड करो मॉड्यूलस, तो क्या लिखना है √(-7 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 49, 49 का रूट है 7, तो -7 आई क्या मॉड्यूलस हो गया 7, हो गया ना। तो मॉड्यूलस भी हम लोग सीख गया, और ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्या है। समझो कोई एक नंबर है, तुमको बोला था इसको a+ib फॉर्मेट में लेके आ जाओ, तो कैसे लेके आओगे a+ib, कोई एक क्वेश्चन दिया है ऐसा, जो क्वेश्चन है 5 प्लस √2i एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस √2i, इसको कौन सा फॉर्मेट में आना चाहिए, ऐसा फॉर्म होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए a+ib फॉर्म, मतलब रियल और इमेजिनरी फॉर्मेट में लिखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करने के लिए ये जो नीचे का जो वैल्यू है ना, नीचे क्या लिखा लिखा है 1 - √2i लिखा है ना, तो 1 - √2i को तुम रेशनलाइज कर लो, तो नीचे का हमेशा a+ib फॉर्म में आने के लिए नीचे का जो वैल्यू रहेगा ना उसका हमेशा रेशनलाइज कर लेना है, ठीक है। तो 5 प्लस √2i, और नीचे क्या है 1 - √2i, तो नीचे एक बार नेगेटिव में है, नीचे नेगेटिव में है ना, तो नीचे का रेशनलाइज कर रहे हो तो इसका पॉजिटिव भी होना चाहिए, ऊपर में भी पॉजिटिव देके इंटू होना चाहिए, ठीक है। तो नीचे क्या हो गया a - b × a+b, तो हो गया a² - √2i होल स्क्वायर, और ऊपर में इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 × 1 = 5, अब 5 से √2i को मल्टीप्लाई करने से 5 √2i, अब √2i से 1 को मल्टीप्लिकेशन करने से √2i आता है, अब √2i के साथ √2i इंटू करने से √2i होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर में क्या आता है 5 प्लस, देखो यहाँ पर तुम दोनों में √2i कॉमन है तो कॉमन ले सकते हो, 5 + 1 हो गया, √2 स्क्वायर मतलब 2 है, और आई स्क्वायर का वैल्यू है -1, और यहाँ पर आई स्क्वायर का वैल्यू है 1, प्लस √2 स्क्वायर मतलब 2 है, आई स्क्वायर का वैल्यू है -1, ये माइनस नहीं है, ये सॉरी प्लस नहीं है, ये हो गया माइनस, ये माइनस पहले से था माइनस है, तो इसको तुम ऐसा भी तो लिख सकते हो ना। तो 5 प्लस √2i, 5 + 1 हो गया 6, और यहाँ पर -2, और नीचे 1 + 2, तो ऊपर में क्या है 5 से 2 जाने के बाद 3 रह गया, ऊपर में है i √2 6, और नीचे 3 है, तो ऊपर से तुम 3 भी कॉमन ले सकते हो, 1 + i 2 √2, क्योंकि 3 से यहाँ डिवाइड करने से 2 आता है, नीचे 3 है तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो 1 सॉरी 1 ही, हाँ 1 ही है, 1 + i 2 √2, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया ना, a+ib फॉर्मेट में आ गया ना। हाँ, तो ऐसा भी लिख सकते हो तुम, हाँ, a+ib, तो यार a हो गया 1, और b i, तो देखो i नहीं लिखना है, b का वैल्यू क्या है 2 √2, तो b का वैल्यू है 2 √2, आया समझ में। हाँ, यही है सिस्टम।
ठीक है, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, ऐसा दिया 1 + 2i होल क्यूब और 1 + i और 2 - i। ठीक है, इसको फॉर्म में आना चाहिए। कौन सा फॉर्म में आना चाहिए? a+ib फॉर्म में होना चाहिए। तो ठीक है, तो ऊपर में देखो a+b होल क्यूब फॉर्मेट में दिया है, तो इसका फॉर्मूला लिख लो। a³ + 3 × a² + b² + b³ ठीक है, ओके। और नीचे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। 2 1 से पहले 2 आएगा, 1 से उसके बाद -1 आएगा, और i से 2 आएगा, मतलब 2i, और i से -i² आ गया। ठीक है, तो i³ का वैल्यू है, सॉरी ये तो 1 है, तो 1³ का वैल्यू 1 है, प्लस यहाँ पर आता है 3 × 2 = 6i, यहाँ पर आता है 3 और 4i², यहाँ पर आता है 2³ माने 8i³ और नीचे आता है 2 से i जाने के बाद i रहता है, i² का वैल्यू -1 मतलब +1 है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख दो अगर, तो 1 + 6i + 12, i² का वैल्यू है -1 एंड i³ का वैल्यू है -i, नीचे है 3 + i। ठीक है ना, तो ऊपर में आता है तुम्हारा 1 + 6i -12 -8i, और नीचे है 3 + i, और ऊपर में लिखना है तुमको -11, और यहाँ पर लिख सकते हो -2i / 3 + i। ठीक है, तो इसको अब रेशनलाइज करना है, इसको रेशनलाइज करना है, क्योंकि a+ib फॉर्मेट में आने के लिए इसको भी रेशनलाइज करना ज़रूरी है। तो -11 - 2i, अब नीचे है 3 + i, तो इसका रेशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 3 - i, यहाँ पर भी 3 - i। हमेशा a+ib फॉर्म में आने के लिए नीचे वैल्यू रहता है, तो इसका हमेशा रेशनलाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज कर लो। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो a+b × a-b, तो a² - b², अभी मल्टीप्लाई करो, -11 से 3 तो -33, और -11 से -i तो हो गया +11i, आबार -2i से 3 को मल्टीप्लिकेशन करने से 6i, -से +2i², ओके। और यहाँ पर आता है -33 और 6 6 12 5, तो यहाँ पर 5i लिख सकते हो, और i² का -1 होता है तो -2, और यहाँ पर होता है 9 + i² वैल्यू -1, तो 9 + 1, तो ऊपर में आता है, यहाँ पर आता है 35 माइनस, और यहाँ पर आएगा 5i, और नीचे आता है 10। ठीक है, तो यहाँ से अगर ऊपर से तुम 5 कॉमन ले सकते हो। जब तुम 5 कॉमन लोगे तो -7 + i / 10, तो 5 से 10 को काटने से 2 आता है। ठीक है, तो ये -7 + i / 2, इसको तुम अलग अलग कर सकते हो, -7/2 + i × 1/2। ठीक है, तो a+ib फॉर्मेट होना चाहिए था ना, तो a = a+ib फॉर्मेट, या हेयर a = -7/2 एंड b = क्या है, आई छोड़ दो तो b का वैल्यू देखते हैं 1/2। हो गया ना? हाँ, हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जानने के लिए मेरे को एक फॉर्मूला जानना ज़रूरी है। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझो z है, तो z का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? z//z² होना चाहिए। ठीक है, तुमको एक नंबर दिया, मतलब बोला, क्वेश्चन ने बोला जो 2 + 5i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा चेक करो। ठीक है, तो पहले तुम एक काम करो, लेट z = 2 + 5i लिख दो, मतलब इस वैल्यू को तुम z लिख लो। उसके बाद उसका मैग्नीज क्या, हाँ, z बार फाइंड करो। ठीक है ना, तो z बार फाइंड करने से ये क्या हो जाएगा, 2 + 5i
होल बार इज इक्वल टू, चलिए 2 माइनस बार क्या करता है, आई के सामने जो सिंबल है उसको नेगेटिव बना देता है, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 माइनस 5i, ठीक है, यह हो जाएगा 2 माइनस 5i। और इस जेड बार वाला सिस्टम को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं, ठीक है। अब और मॉड जेड का वैल्यू भी फाइंड करें, मॉड जेड का वैल्यू यहाँ से लिखते हैं, तो यह हो जाएगा 2 स्क्वायर, और यहाँ पर आई का साथ कौन है, 5 है ना, तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 स्क्वायर हो गया 4 और 5 स्क्वायर हो गया 25, तो ये हो गया 29, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला में बिठा दो, जेड बार का वैल्यू आया 2 माइनस 5i, और मॉड्यूलस का जेड वैल्यू आया, मॉड्यूलस ऑफ जेड का वैल्यू आया रूट अंडर ऑफ 29, और ऊपर में स्क्वायर है ना, हाँ तो स्क्वायर दे दो, तो 2 माइनस 5i डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट हट गया तो 29 हो गया, ठीक है। यही है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का रिजल्ट, मतलब 2 प्लस 5i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का रिजल्ट क्या आता है, ये आता है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो पहले ए प्लस आई बी फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, तो ए प्लस आई बी फॉर्मेट के में लेके आओगे तो नीचे का जो वैल्यू है ना उसका रेशनलाइज करना ज़रूरी है। तो 2 प्लस 3i, तो 1 प्लस आई का रेशनलाइज लिखो पहले, उसका रेशनलाइज करोगे तो प्लस है तो ये माइनस दो और ऊपर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 स्क्वायर और यहाँ पर आई स्क्वायर होगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस 2i, और यहाँ पर आता है 3i माइनस 3i स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 2 और 3i से 2i जाने के बाद सिर्फ आई रहता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है तो +3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। तो ऊपर में आता है 5 प्लस आई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसको तुम ऐसा भी करके लिख सकते हो, यहाँ पर ऐसा भी करके लिख सकते हो 5/2 प्लस आई इंटू 1/2। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो लेट जेड इज इक्वल टू लिख लो 5/2 प्लस आई 1/2, तो इसका जेड बार निकालना है पहले, तो जेड बार निकालने से क्या हो जाएगा 5/2, और आई के सामने जो सिंबल है ना वो चेंज हो जाएगा, तो माइनस आई 1/2 होगा। इसका मॉडुलस भी फाइंड करना है, तो रूट अंडर ऑफ ये आंसर, तो 5/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर ऑफ 25/4 प्लस 1/4, तो यह हो जाएगा 26/4 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करो, तो यहाँ पर लिखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ किसका, 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, ये तो मेन था क्वेश्चन ना, तो इससे लिखा इज इक्वल टू फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था, जेड बार बाई मॉड्यूलस ऑफ जेड होल स्क्वायर। तो जेड बार का वैल्यू क्या आया, ये है ना जेड का, जेड बार का वैल्यू मतलब 5/2 माइनस आई 1/2, और मॉड्यूलस ऑफ जेड का वैल्यू क्या आया, रूट अंडर ऑफ 26/4 होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट हट गया तो ऊपर में रहता है 5/2 माइनस आई 1/2, और नीचे है 26/4, ठीक है। तो इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई जब करोगे तो इसका वैल्यू और छोटा छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करो, तो नीचे एलसीएम करने से 2 और यहाँ पर 5 माइनस आई, और नीचे 26 और 4, पहले इसको डिवाइड करो 2 से, तो यहाँ पर 2 13 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो आंसर आता है 5 माइनस आई डिवाइडेड बाई 13, ये है इसका आंसर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर, ओके ना, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है, और एक कंडीशन दिया है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2i कॉस थीटा, क्या है ये प्योरली रियल है, ठीक है। तो जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन पहले लिख लो, कंडीशन है 1 प्लस आई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2i कॉस थीटा, ठीक है। तो नीचे का जो वैल्यू है ना इसको रेशनलाइज कर लेंगे हम लोग,
तो रेशनलाइज करो 1 + i cos थीटा और ऊपर में होगा 1 + 2i cos थीटा और नीचे 1 - 2i cos थीटा 1 + 2i cos थीटा। ठीक है, तो नीचे आता है a² - b² मतलब 2i cos थीटा होल स्क्वायर। ऊपर में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, 1 के साथ पहले 1 आएगा, उसके बाद 1 के साथ 2i cos थीटा आएगा, तो 2i cos थीटा प्लस अगर इस वैल्यू के साथ 1 तो i cos थीटा प्लस 2i² cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आता है 1 + 4i² का वैल्यू -1 है ना, तो इसीलिए यहाँ पर सामने +1 हो गया और ये cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर तुम लिख सकते हो 1 + 2i cos थीटा प्लस i cos थीटा और 2 × i² का वैल्यू -1 है, तो सामने माइनस हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा तुम लिख सकते हो। तो यहाँ से यहाँ पर लिखता हूँ, तो रियल को एक साथ लिखो, तो 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा को मैंने ब्रैकेट में रख दिया और यहाँ पर ये दोनों से मैंने ये दोनों पार्ट से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने से यहाँ पर हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा और नीचे है 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम अलग अलग कर सकते हो, रियल को रियल के साथ ले सकते हो, 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस i, यहाँ पर ऊपर में आता है 2 cos थीटा प्लस cos थीटा, यह होता है 3 cos थीटा और नीचे होता है 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एक बात बोला था, यहाँ पर बोला था जो ये कंडीशन है ना, ये प्योरली रियल है, मतलब रियल पार्ट रह जाएगा, बाकी पार्ट का जो इमेजिनरी पार्ट है ना, तो इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू 0 हो जाएगा। उन्होंने बोला इज प्योरली रियल, मतलब प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा ना, तो इमेजिनरी पार्ट कब नहीं रहेगा, जब इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तब। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन लोगों ने बोला दिस वैल्यू इज प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0 होगा ना, तो इमेजिनरी क्या है 3 cos थीटा है, 3 cos थीटा बाई 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 3 cos थीटा का वैल्यू आएगा 0, क्योंकि 0 के साथ 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा 0 होने से 3 cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos किसका वैल्यू 0 होता है, cos कहाँ पर 0 होता है, cos π/2 मतलब cos 90 में क्या हो जाता है 0 हो जाता है ना, तो थीटा का वैल्यू क्या मिला π/2 मिला। ये है इसका आंसर, समझे क्या नहीं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इफ x + iy इज इक्वल टू a + ib बाई a - ib। ठीक है, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट x² + y² इज इक्वल टू आएगा 1 आएगा, ये प्रूव करने के लिए बोला था। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। जो देखो जो कंडीशन दिया ना उन लोगों ने, जो कंडीशन दिया ना इस कंडीशन को हम लोग ले लेते हैं 1 नंबर, और सेकंड कंडीशन मतलब ये तो 1 ले लिया, तो ये जो कंडीशन दिया ना इस कंडीशन को मैंने बोथ साइड मतलब इस वाला साइड और इस वाला साइड दोनों साइड में मैं एक काम कर लेता हूँ। कौन सा वाला काम, मैं बोथ साइड में ये कर लेता हूँ x + iy a + ib और a - ib बोथ साइड में मैंने क्या कर दिया, कंजुगेट कर दिया। तो कंजुगेट करने से क्या होता है, कंजुगेट क्या कहते हैं, कंजुगेट कहते हैं आई के सामने जो सिंबल है वो सिंबल ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव था पहले ये हो जाएगा नेगेटिव, तो x - iy। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके ऊपर भी कंजुगेट सिंबल है, इसके ऊपर भी कंजुगेट सिंबल है, क्योंकि होल कंजुगेट सिंबल है ना, तो ऊपर हो जाएगा a - ib और नीचे हो जाएगा a + ib। तो ये हो गया 2 नंबर। पहले जो कंडीशन थी इसको 1 नंबर लिखा, सेकंड वाले जो हम लोग जो अभी जो मिला है इसको 2 नंबर दे दिया। तो अभी एक काम करो 1 × 2 कर दो, मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लिकेशन कर लो,
तो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये तो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड एंड इस यहाँ पर ये लेफ्ट साइड है, तो दोनों लेफ्ट साइड के मल्टीप्लिकेशन करो, एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पर होगा एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, अभी राइट हैंड साइड के, ये राइट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के साइड राइट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स ए प्लस आई बी, यहाँ पर होगा ए माइनस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, और यहाँ पर होगा ए प्लस आई बी। तो देखो ये यार ये कट हो गया, ये यार ये कट हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी तुम ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पर देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर काट गया तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है ना, तो +1 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला। तो यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था, यही प्रूफ करने के लिए बोला था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होने के लिए। यही तो देखो यहाँ पर देखो, ठीक है ना। ओके, आज हमने पोलर फॉर्म में बारे में जानेंगे, पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म कैसे काम करना करना पड़ता है पोलर फॉर्म में, तो ये सब कुछ आज जानेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है -1 प्लस i√3 लिखा है, ठीक है। पोलर फॉर्म करने से पहले इसको ए प्लस आई बी फॉर्मेट में, हमेशा ये ध्यान रखना है ए प्लस आई बी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो देखो ये ए प्लस आई बी फॉर्मेट में है, इस ए हो गया ए और ये वाला हो गया आई बी, तो ए प्लस आई बी फॉर्मेट में है ना, तो ये पोलर फॉर्म में तुम काम कर पाओगे। हमेशा ध्यान रखना है ए प्लस आई बी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस i√3 है, ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है इसको मैंने z ले लिया। ओके, तो अभी z इज इक्वल टू, ये जो -1 है ना, इसके जगह पर लिखना है r cos थीटा प्लस i√3 के जगह पर लिखना है r sin थीटा। ओके, हमेशा a को हमेशा r cos थीटा से डिनोट करना है और b को हमेशा r sin थीटा से डिनोट करना है, ठीक है। इसको दे देता हूँ 1 नंबर। तो यहाँ पर लिखना है लेट r cos थीटा, -1 के जगह पे मैंने r cos थीटा लिखा है ना, तो r cos थीटा क्या है, -1, तो इसको दे दो 2 नंबर। और r sin थीटा, r sin थीटा किसके जगह पर लिखा था, √3 के जगह पर, तो r sin थीटा इज इक्वल टू √3, ये हो गया 3 नंबर। तो अभी क्या करना है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करना है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करना है, तो क्या हो गया, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर हो गया। तो r स्क्वायर कॉमन लेने से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ पर हो गया 1, -1 स्क्वायर तो 1 होता है और √3 स्क्वायर 3 होता है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हैं r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो r का वैल्यू क्या होगा, +-√4, +-√4 मतलब ये 2 हो गया। तो पहले तो हम लोग ने क्या किया था, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर किया था ना, अभी तुमको क्या करना है, तुमको 3 डिवाइडेड बाई 2 करना है, 3 डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 करने से क्या होगा, r साइन थीटा डिवाइडेड बाई r कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई -1, r कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू -√3, ठीक है। इतना तक करने के बाद तुमको एक जिनिस लिखना है, क्या जिनिस लिखना है, वी नो दैट, ये वाला बात लिखना चाहिए, वी नो दैट हमेशा tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ tan थीटा लेना है। वी नो दैट बोल के tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ tan थीटा लिखना है। तो मॉड्यूलस ऑफ tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू क्या है, -√3 है ना, तो यहाँ पर -√3 लिखना है। हमेशा ये tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव में आना और नेगेटिव में आ जाए, तो हमेशा वी नो दैट लिख के tan अल्फा के जगह पर मॉड्यूलस ऑफ tan थीटा लिखना है। तो tan अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, tan अल्फा का वैल्यू हो गया √3, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, tan √3 कहाँ पर रहता है, 60 डिग्री पे रहता है, 60 डिग्री π/3 फॉर्मेट में तुम लिख सकते हो ना, ठीक है। तो अभी देखो tan बोथ साइड से हट गया, तो अल्फा इज इक्वल टू π/3, तो अल्फा का वैल्यू क्या आया, π/3 आया, ठीक है। अभी पहले जाओ, पहले जाने के बाद ये वाला पार्ट तुम लोग देखो, ठीक है, ये वाला पार्ट देखो,
यहाँ पर लिखा है z का वैल्यू, देखो z का वैल्यू -1 प्लस i√3 है ना, तो मतलब है नेगेटिव। पहले देखो नेगेटिव है, रियल पार्ट में नेगेटिव है ना, और इमेजिनरी पार्ट में पॉजिटिव है। तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में रहता है, अभी क्वाड्रेंट चेक करो। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट पे रहता है नेगेटिव नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे रहता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का अबर फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ये बाद में चाहिए। अब सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू लिखना है पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट पे लिखना है थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ओके है ना, ठीक है। तो इतना तक करने के बाद अभी तो ये नेगेटिव पॉजिटिव है ना, क्योंकि रियल के सामने नेगेटिव है और इमेजिनरी के सामने पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर लिखो थीटा, थीटा का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर फॉर्मूला है सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा का फॉर्मूला क्या है, थीटा का फॉर्मूला है पाई माइनस अल्फा। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा का वैल्यू पुट करना है, तो अल्फा यहाँ से क्या मिला, पाई/3 मिला है ना, अल्फा यहाँ से क्या मिला, पाई/3 मिला, यहाँ पर देखो पाई/3। तो अल्फा के जगह पर क्या लिखना है, पाई/3 लिख लेना है। तो कैलकुलेशन करने से 2 पाई/3 आया, तो थीटा का वैल्यू आया 2 पाई/3, एंड आर का वैल्यू मेरे को क्या मिला, +-2 मिला। क्यों मैंने आर एंड थीटा का वैल्यू फाइंड किया, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर देखो z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा लिया था ना, तो मैंने एक्स्ट्रा आर लिया और एक्स्ट्रा थीटा भी लिया, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू मिला है, तो कॉस का वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना, इसीलिए मैंने आर एंड थीटा का वैल्यू फाइंड किया। आर के वैल्यू फाइंड करने के लिए तुमको दोनों को स्क्वायर करके प्लस करना होता है, और थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए 3/2 करना है, मतलब साइन को ऊपर रखना है और कॉस को हमेशा नीचे रख लेना है, ठीक है। तो अभी तुम 1 नंबर लिख सकते हो, मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 दिया है ना हम लोग ने, ये जो इक्वेशन नंबर 1 दिया है ना, तो 1 में ये वाला वैल्यू पुट कर दो। 1 क्या था, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा था ना, ओके। आर कॉमन लेना है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया, ठीक है। अभी आर एंड थीटा का वैल्यू मेरे को पुट करना है, आर एंड थीटा का वैल्यू पुट कर लेना है। तो आर का वैल्यू है +-2, आर का वैल्यू क्या है, +-2। कहाँ है आर का वैल्यू, यहाँ पर देखो आर का वैल्यू है +-2, ठीक है। तो सेकेंड ब्रैकेट दे दो, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 2 पाई/3। तो थीटा के जगह पर लिख दो 2 पाई/3 प्लस आई साइन 2 पाई/3, ठीक है। इतना तक ही करना है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू, मतलब इसको तुम दोबारा ये cos 2 पाई/3 का वैल्यू फाइंड कर लोगे ना, तो पहले जैसा आ जाएगा, पहले जो क्वेश्चन था ना इसका जैसा आ जाएगा, -1 प्लस i√3 फॉर्मेट में आ जाएगा। तो तुमको ऐसा नहीं करना है। पोलर फॉर्म मतलब होता है ट्रिकोनोमेट्रिक फॉर्मेट में होना चाहिए, पोलर फॉर्म मतलब होता है ट्रिकोनोमेट्रिक फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्वेश्चन रहता है, और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को तुमको कौन सा फॉर्मेट में लेके आना है, ट्रिकोनोमेट्रिक फॉर्मेट में, मतलब कॉस एंड साइन में फॉर्मेट में लेके आना है, ठीक है, समझ गए ना, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मतलब डायरेक्टली ए प्लस आई बी फॉर्मेट डायरेक्टली नहीं रहता, तो कैसे करना पड़ता है, चलो करते। तो देखो क्वेश्चन दिया है ऐसा, 2 + 6√3i, एंड नीचे दिया है 5 + √3i। तो ये देखो a प्लस आई बी फॉर्मेट में होना चाहिए ना कॉम्प्लेक्स नंबर करने के लिए, तो ये तो a प्लस आई बी फॉर्मेट में है नहीं, तो a प्लस आई बी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो a प्लस आई बी फॉर्मेट में होने के लिए नीचे जो वैल्यू है उसका रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज करना है। तो 5 - √3i, नीचे भी ऐसा लिखना है 5 + √3i एंड
5 माइनस रूट थ्री आई, ठीक है। ओके, तो नीचे हो गया 5 स्क्वायर और रूट थ्री आई होल स्क्वायर, और ऊपर मल्टीप्लाई कर लो 2 से 5 माइनस रूट थ्री आई को मल्टीप्लाई एंड 6 रूट थ्री आई के साथ 5 माइनस रूट थ्री आई मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा 5 स्क्वायर मतलब 25। यहाँ पर देखो रूट थ्री ऊपर स्क्वायर, रूट थ्री ऊपर स्क्वायर तो 3 होता है, एंड आई स्क्वायर है ना, तो आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, -1 जानते हैं। क्या क्या, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर में मल्टीप्लाई करो 10 माइनस 2 रूट थ्री आई, यहाँ पर है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करने से 30 रूट थ्री आई, और इसके साथ रूट थ्री वाला पोर्शन को मल्टीप्लाई करने से 6 रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 होता है 18 आई स्क्वायर हो गया, ठीक है। हाँ, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने से 25 माइनस से +3, और ऊपर में देखो 10, यहाँ पर देखो 30 से 2 जाने के बाद 30 रूट थ्री से 2 रूट थ्री जाने के बाद क्या रहता है 28 रूट थ्री आई, और आई स्क्वायर -1 होता है तो +18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 28 प्लस 28 रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई नीचे 28, तो ऊपर से तुम 28 कॉमन ले लो, तो हो गया 1 प्लस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई 28, तो 28 एंड 28 कैंसिल हो गया, तो फाइनल वैल्यू मिला 1 प्लस रूट थ्री आई, ठीक है। इस वैल्यू को तुम z फॉर्मेट्स में लिख सकते हो, इस वैल्यू को तुम कौन सा फॉर्मेट में लिख सकते हो, z फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो z फॉर्मेट में लिख के काम करते हैं पोलर फॉर्म में। इस वैल्यू को अभी पोलर फॉर्म में लेके आना है, इस वैल्यू को कौन सा फॉर्मेट में लेना है, पोलर फॉर्म में, ठीक है। कब पोलर फॉर्म में पता चलेगा, ये पोलर फॉर्मेट हमें आएगा a प्लस आई बी फॉर्मेट में होना चाहिए, a प्लस आई बी, ये मतलब a हो गया यहाँ पर 1 और b हो गया रूट थ्री, इस फॉर्मेट में है तो पोलर फॉर्म में तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 प्लस रूट थ्री आई को मैंने z ले लिया, ठीक है। तो z इज इक्वल टू a के जगह पर r cos थीटा एंड रूट थ्री के जगह पर आई सामने लिख लो, रूट थ्री के जगह पर r साइन थीटा लिखना चाहिए, इसको दे दो 1 नंबर, ओके। अभी यहाँ पर आवर लेट लिखो, r cos थीटा क्या था, 1 के जगह पर r cos थीटा ले आना, तो ये हो गया 1, तो इसको 2 नंबर दे दो, एंड r साइन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, ठीक है, ओके, इसको दे दो 3 नंबर। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करो क्या आता है देखो, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आंसर बनता है, यहाँ पर बनता है r स्क्वायर कॉमन लेने से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3, तो ये तो हो गया 1, तो r स्क्वायर हो गया 4, तो r का वैल्यू है ±2 हो गया, ठीक है, ओके। तो अभी 3 डिवाइडेड बाई 2 करो, 3 डिवाइडेड बाई 2 करने से क्या मिलता है, 3 डिवाइडेड बाई 2 कर लिया, ठीक है ना। तो r साइन थीटा डिवाइडेड बाई r कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री बाई 1, और यहाँ पर r कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, ठीक है। इतना करने के बाद मेरे को वी नो दैट लिखना है, वी नो दैट कौन सा फॉर्मूला, टेन अल्फा इज इक्वल, तो देखो अभी टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ टेन थीटा लिखा है, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ टेन थीटा का वैल्यू क्या है, रूट थ्री है, ओके ना। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू रूट थ्री, तो टेन किसका वैल्यू कहाँ पर, रूट थ्री कहाँ पर रहता है, टेन का 60 डिग्री में रूट थ्री रहता है ना, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री को तुम π/3 फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, तो बोथ साइड से 10 चला गया, तो अल्फा इज इक्वल टू π/3 मिला, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू मिल गया, यहाँ से अच्छा अल्फा का वैल्यू तो कोई काम का नहीं है, बाद में इसको मेरे को थीटा में ही लेके आना है, ठीक है। तो अच्छा, तो थीटा में लेके आने के लिए मेरे को दोबारा चेक करना पड़ेगा, वो ए प्लस आई बी फॉर्मेट वाला सिस्टम में जाओ, ए प्लस आई बी फॉर्मेट वाला सिस्टम कहाँ पर है, यहाँ पर देखो जेड इज इक्वल टू 1 प्लस रूट थ्री आई लिखा है ना, तो रियल के सामने 1 तो रियल है, तो 1 के सामने सिंबल क्या है, पॉजिटिव है, एंड रूट थ्री के सामने सिंबल क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव,
तो पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में रहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पर नीचे लिखना है तुमको थीटा लाइज इन द कौन सा क्वाड्रेंट? थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर लिखना है थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो थीटा लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, लाइज कर रहा है। फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू अल्फा है। तो अल्फा का वैल्यू क्या मिला? पाई/3 मिला। किसका वैल्यू मिला? थीटा इज इक्वल टू पाई/3 मिला। तो इक्वेशन 1 से मेरे को लिखना है। इक्वेशन 1 क्या था? z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा था ना। देखो 1 नंबर क्वेश्चन में देखा था, 1 नंबर क्वेश्चन, ये देखो 1 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 नंबर इक्वेशन सॉरी, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा था ना, यही तो लिखा मैंने इक्वेशन 1। ठीक है, अभी वैल्यू यहाँ से तुम एक काम करना है, z कॉमन लेना है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो r का वैल्यू क्या है? r का वैल्यू है +-2 एंड कॉस थीटा के जगह पर पाई/3 प्लस आई साइन पाई/3 कर लेना है। ठीक है ना, ये हो गया पोलर फॉर्म। इसको और दोबारा वैल्यू मत लिखना है। ठीक है, कॉस पाई/3 दोबारा नहीं लिखना है, क्योंकि दोबारा लिखोगे ना वो z वाला दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तुमको बोला पोलर फॉर्म मतलब साइन कॉस थीटा में आ गया तो मतलब इतना तक ही स्टॉप करना है, यहाँ पर लेके नहीं आना है। ठीक है, कोई स्टूडेंट ऐसा भी कर लेता है, मतलब तुमने कॉस आर का एंड कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर तो लिख लिया ना, लेकिन ये दोबारा कैलकुलेशन कर देता है। तो दोबारा कैलकुलेशन करके क्या फ़ायदा? ये तो पूरा अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में चला गया ना, समझे क्या नहीं? ठीक है, चलो ये सिस्टम भी हो गया। और अभी रूट वाला सिस्टम दिखाता है, रूट के अंदर जब वैल्यू रहता है तो कैसा करना पड़ता है, ये भी सिस्टम दिखा देता हूँ। चलो करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है, रूट अंडर ऑफ 1 + i डिवाइडेड बाई 1 - i। तो पहले क्या करना है, ये जो नीचे है ना, नीचे जो वैल्यू है ना, ये 1 - i, इसको रेशनलाइज कर लेना है। तो 1 + i, तो ऊपर में जाएगा 1 + i फॉर्मेट में, और नीचे 1 + i, सॉरी पहले मेरे को माइनस लिखना है, जो वैल्यू है वही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या था, पहले पर गलती हो गया। ठीक है, इसको 1 - i और 1 + i। ठीक है, तो रूट अंडर ऑफ ये हो गया, ऊपर में हो गया 1 + i होल स्क्वायर, और नीचे a - b इंटू a + b, मतलब a² - b² फॉर्मेट में भी तुम लिख सकते हो। तो 1 + i होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, 1 + i² का वैल्यू -1 है, तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में आ गया 1 + i, और नीचे है √2, क्योंकि नीचे तो स्क्वायर नहीं है तो इसीलिए ये सब हो गया। तो 1/√2 माइनस या प्लस i इंटू 1/√2 तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो a + ib फॉर्मेट में आ गया ना, तो a + ib फॉर्मेट में आ गया, तो तुम क्या लिख सकते हो, z इज इक्वल टू दिस, मतलब a + ib फॉर्म को तुम लिख सकते हो ना, तो लिख लो यहाँ पर। तो z इज इक्वल टू, लेट लिख लेना है, z इज इक्वल टू 1/√2 प्लस i 1/√2। ठीक है, तो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r साइन थीटा। ठीक है, इसको 1 नंबर देना है। r cos थीटा मतलब क्या है, 1/√2, मतलब 1/√2 की जगह r cos थीटा लिया ना, वही लिखा दोबारा यहाँ पर, ये हो गया 2 नंबर। एंड r साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, इसको दे देना है 3 नंबर। तो 2² प्लस 3² करने से 8², क्योंकि यहाँ पर cos² थीटा प्लस sin² थीटा पहले दिखाया था ना पहले, हाँ, तो दोबारा डायरेक्टली नहीं लिखा। तो यहाँ से इसका वैल्यू हो गया 1, तो r² इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। तो r² का मतलब होता है 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, r का वैल्यू होता है ±√1, मतलब ±1 हो गया, मतलब r का वैल्यू मिला ±1। तो यहाँ पर तुम 3/2 कर लेना, 3/2 जब करोगे तो ऊपर में r साइन थीटा, नीचे r cos थीटा। ठीक है, ऊपर लिखना है 1/√2, नीचे लिखना है 1/√2, तो यहाँ से r कैंसिल, तो साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा हो गया। तो यहाँ पर काट के रिजल्ट क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो tan थीटा का वैल्यू 1 मिला। तो tan थीटा का वैल्यू 1 मिलने के बाद वी नो दैट लिखना है ना, वी नो दैट फॉर्मूला क्या लिखा था,
टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ टेन थीटा। ये हमेशा लिखना है, पॉजिटिव में है, टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव में आए और नेगेटिव में आए, हमेशा ये वाला सिस्टम लिखना है, तो हमेशा करेक्ट होगा, ठीक है। नहीं तो कोई लोग ऐसा कर लेता है, यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू लिख लेते, तो कोई कुछ क्वेश्चन तो आंसर मैच कर लेता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं होता है, तो हमेशा ध्यान रखना है, ये वाला सिस्टम हमेशा लिखना है, वी नो दैट वाला सिस्टम, तो सब क्वेश्चन आंसर करेक्ट होगा। तो टेन अल्फा इजिकल टू टेन वन कहाँ पर रहता है, टेन पाई बाई फोर में रहता है ना, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो अल्फा इजिकल टू पाई बाई फोर। तो आर का वैल्यू मिला एंड अल्फा का वैल्यू मिला। तो मिलने के बाद तो हमने ये चेक करना है, देखो रियल का वैल्यू ये पॉजिटिव है और इमेजिनरी का वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखना है, यहाँ पर लिख दो। अच्छा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो थीटा लाइज इन द कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ अल्फा ही रहता है ना, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर अल्फा का वैल्यू क्या मिला, पाई बाई फोर मिला, तो अल्फा का वैल्यू पाई बाई फोर, मतलब थीटा का वैल्यू आ गया पाई बाई फोर। आर का यहाँ से आर का वैल्यू क्या मिला था, प्लस माइनस वन मिला था, तो वन से अभी लिखना है, तो जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा था ना, ठीक है। तो आर कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ठीक है। तो आर का वैल्यू बिटाना है, आर का वैल्यू है प्लस माइनस वन, आर सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट होगा, कॉस थीटा का वैल्यू पाई बाई फोर प्लस आई, आर तो कॉमन ले लिया ना, तो आर तो कॉमन लेने से तो यहाँ पर कुछ नहीं रहते, साइन थीटा के जगह पर पाई बाई फोर, बी पाई बाई फोर है, हाँ पाई बाई फोर, यही बैठा दो, यही हो गया पोलर फॉर्म। समझ में आया पोलर फॉर्म, ऐसे ही होता है पोलर फॉर्म। तो कोई भी क्वेश्चन दो तो तुम लोग कर पाओगे ना, हाँ ठीक। चलो अभी देखते हैं आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड क्या होता है और कैसे फाइंड करना पड़ता है। तो आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड, ठीक है। ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, चलो देखते हैं कैसे फाइंड करना पड़ता है। तो समझो लिखा है यहाँ पर माइनस वन एंड माइनस आई, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड आर्गूमेंट बात एक ही होता है, एम्पलीट्यूड और आर्गूमेंट, ठीक है। तो फाइंड करने का फॉर्मूला है टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी, ये जो वैल्यू है ना इसको मैंने जेड ले लेता हूँ, ठीक है। और ये जेड का वैल्यू हमेशा ए प्लस आई बी फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ठीक है ये फॉर्मेट में आएगा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी जेड डिवाइडेड बाई रियल इमेजिनरी जेड बाई रियल जेड लिखना है, मॉड ऑफ करके, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी मतलब आई के साथ, आई के कोफिशिएंट क्या है माइनस वन है, तो यहाँ पर लिखना है माइनस वन, एंड रियल जेड रियल के देखो यहाँ पर माइनस वन है, तो माइनस वन लिख दिया। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वन, मॉड्यूलस ऑफ वन मतलब वन ही आएगा ना वन, ठीक है। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन पाई बाई फोर का वैल्यू वन होता है, तो अल्फा का वैल्यू मेरे को क्या मिला, पाई बाई फोर मिला, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड करने के लिए भी क्वाड्रेंट तुमको चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू अल्फा, और इसका फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, यहाँ पर थीटा का वैल्यू है अल्फा माइनस पाई, एंड देन थीटा का फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा, तो ठीक है। तो अभी जेड इजिकल टू देखो यहाँ पर रियल के सामने नेगेटिव है और इमेजिनरी के सामने मतलब आई के सामने भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, तो नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर लिख सकते हो थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये पोलर फॉर्म के जैसा ही है, ठीक है, पोलर फॉर्म के जैसा ही है। तो थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई था ना, तो अल्फा का वैल्यू क्या है पाई बाई फोर माइनस पाई, तो क्या आया 3 पाई बाई 4, मतलब -3 पाई बाई 4, कैलकुलेशन करने से -3 पाई बाई 4 आया है ना,
ठीक है, समझे क्या नहीं? हाँ, तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो आर्गुमेंट z इज इक्वल टू, तुम डायरेक्टली बोल सकते हो आर्गुमेंट z किसका वैल्यू फाइंड करना है, आर्गुमेंट फाइंड करना है ना, तो आर्गुमेंट ऑफ z, क्योंकि दिस वैल्यू को तुमने z लिया है ना, तो देयरफॉर आर्गुमेंट z, आर्गुमेंट z इज इक्वल टू डायरेक्टली जो एंगल मिला है वही एंगल लिख लेना है, -3 पाई/4। आर्गुमेंट z इज इक्वल टू -3 पाई/4। और आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड बात एक ही है, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसे होता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 1+2i एंड 1-3i। तो ये तो a+ib फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले a+ib फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इसीलिए नीचे जो वैल्यू है उसका रेशनलाइज करना है। क्या करना है? रेशनलाइज करना है। तो 1-3i और यहाँ पर 1+3i। तो यहाँ पर 1² - 3i² और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने से 3i, यहाँ पर 2i + 3 × 6i², ठीक है। तो 1+5i, यहाँ पर -6, 1 और यहाँ पर 9 होगा, +9, क्योंकि i² का वैल्यू -1, तो यहाँ तो माइनस से प्लस हो गया, 9 है। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है, -5 + 5i / 10। तो ऊपर से तुम 5 कॉमन ले सकते हो, -1 + i / 10, 5 से इसको काटने से 2 आता है, तो -1/2 + i × 1/2, ठीक है। तो ये तो a+ib फॉर्मेट में आ गया ना, तो दिस वैल्यू को हम लोग z लिख सकते हैं। तो z लिखो, ठीक है, तो z लिखते हैं इसको। तो z लिखने के बाद तुमको क्या फाइंड करना है, आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट से पहले तुमको tan अल्फा फाइंड करना है। तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या है, इमेजिनरी z डिवाइडेड बाई रियल z। तो इमेजिनरी z का वैल्यू है 1/2 एंड रियल z का वैल्यू है -1/2 मॉड। तो इसका वैल्यू क्या आया, tan अल्फा का वैल्यू क्या आया, tan अल्फा देख लेते हैं। tan अल्फा यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ 1, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1 आएगा। तो tan अल्फा 1 कहाँ पर रहता है, 10 π/4 में रहता है, तो अल्फा इज इक्वल टू π/4। तो देखो a+ib फॉर्मेट वाला सिस्टम, यहाँ पर देखो कहाँ पर a+ib फॉर्मेट आया, यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो रियल का वैल्यू नेगेटिव है और इमेजिनरी का वैल्यू पॉजिटिव है। तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में रहता है, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा का वैल्यू क्या है, π/4 है, तो कैलकुलेशन करने से 3π/4 आएगा, ठीक है। तो आर्गुमेंट मेरे को फाइंड करने के लिए बोला था ना, आर्गुमेंट z इज इक्वल टू 3π/4, ठीक है, यही है इसका आंसर, ओके ना, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर देखने से पहले एक क्वेश्चन समझो, लिख लिया मैंने, √3x² -√2x + 3 √3 इज इक्वल टू 0 दिया है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो श्रीधर आचार्य बा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b ± √b² - 4ac/2a। तो यहाँ से तुम ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से a का वैल्यू फाइंड करो। a का वैल्यू है √3, b का वैल्यू है -√2, क्यों, क्योंकि देखो x के साथ -√2 है ना, तो ये हो गया b का वैल्यू। एंड c इज इक्वल टू होता है एक कांस्टेंट वाला पार्ट, कांस्टेंट वाला पार्ट क्या है, 3√3 है। तो पहले चेक करना है, ये जो b² - 4ac है ना, ये 0 से छोटा आता है क्या नहीं, 0 से छोटा आ रहा है, तो यहाँ से तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर पाओगे। और नहीं आ रहा है, 0 से छोटा नहीं आ रहा है, 0 से इक्वल आ रहा है तो भी नहीं होगा, और 0 से बड़ा आएगा तब भी नहीं होगा। तो चेक करो b² - 4ac इज इक्वल टू, b का वैल्यू है -√2
होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है √3 एंड सी का वैल्यू है 3√3। तो यहाँ पर हो गया 2 माइनस 4 और यहाँ पर 3 √3 इंटू √3 3 होता है, 3 इंटू 3 9, तो 2 माइनस 36, तो यहाँ से आ गया -34। 34 क्या होता है, जीरो से हमेशा छोटा होता है, तो जीरो से हमेशा छोटा है, ठीक है ना। तो जीरो से छोटा है तो मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स के अंदर है। तो या तुम यहाँ पर लिख दो द गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स, तो अभी x का वैल्यू फाइंड करना है ना तुमको, तो x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करो। x का वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, -b। तो -b यहाँ से देख लेते हैं, -b का वैल्यू क्या है। यहाँ से -b का वैल्यू है -√2 प्लस माइनस, ये देखो b² - 4ac का वैल्यू क्या मिला, b² - 4ac का वैल्यू है √34 एंड 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू है √3। तो अभी इसको सॉल्व करना है तुमको। तो इस सॉल्व करने से क्या होगा, देखो, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 और प्लस माइनस, रूट के अंदर माइनस होने से यहाँ पर सामने आ जाता है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और 34 √34 रख दो, और यहाँ पर 2√3 जैसे है ऐसे ही। तो देयरफॉर नीचे जैसे आंसर लिख दो, सॉल्यूशन सेट लिख के आंसर लिख देना है हमेशा। सॉल्यूशन सेट एक बार पॉजिटिव में लिखना है और एक बार नेगेटिव में लिखना है। पॉजिटिव √2 प्लस, कॉमन नहीं है, √2 प्लस i√34 डिवाइडेड बाई 2√3 कॉमा, और √2 माइनस i√34 डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है। बस हो गया, इतना ही आंसर लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे से। तो क्वेश्चन है x² + 3 इज इक्वल टू 0। एक कॉम्प्लेक्स रूट्स के अंदर है क्या नहीं पहले चेक कर लो। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac बाई 2a। तो यहाँ से a का वैल्यू लिखो, x² का कोफिशिएंट 1 है, b मतलब x का साथ वैल्यू रहना चाहिए, तो x तो यहाँ पर है नहीं, तो b का वैल्यू 0 है। एंड c मतलब होता है कांस्टेंट वाला पार्ट, कांस्टेंट वाला पार्ट कौन है, 3 है। तो अभी इस फंक्शन से बैठने से पहले चेक करना है कॉम्प्लेक्स रूट्स के अंदर है क्या नहीं। b² - 4ac, तो b² का वैल्यू 0² - 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 एंड सी का वैल्यू है 3, तो हो गया -12, जो कि ना 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स के अंदर है। तो यहाँ पर लिख सकते हो द गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो x इज इक्वल टू -b, माने मतलब b का वैल्यू तो 0 है, तो -0 प्लस माइनस √b² - 4ac का वैल्यू क्या आया, -12 आया। वो लेस देन 0 वगैरह कुछ लिखने का नहीं, क्योंकि वो लेस देन 0 से ये कॉम्प्लेक्स रूट्स के अंदर है क्या नहीं, ये इक्वेशन कॉम्प्लेक्स रूट्स के अंदर है क्या नहीं, ये चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और 2 इंटू ए का वैल्यू है 1, तो यहाँ से वैल्यू मिला मेरे को, प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस है ना, तो i√12 डिवाइडेड बाई 2। बात तुम ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस माइनस i 12 तो होता है 4√3, मतलब 2√3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कैंसिल, तो आंसर आया प्लस माइनस i√3। तो यहाँ से सॉल्यूशन सेट लिख लेना है। तो सॉल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं, तो देखो, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक बार पॉजिटिव से लिखना है कॉमा और एक बार नेगेटिव से लिखना है, ये है आंसर, ठीक है। ओके।